हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की। तो ये भी एक टाइप की स्विच गियर प्रोटेक्शन डिवाइस है जो फ्रिक्वेंटली यूज होती है डिफरेंट डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। तो टुडे वी स्टार्ट विद ELCB, दैट इज कॉल्ड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। देखिए, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या होता है। इट इज़ अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ लीकेज। तो अर्थ लीकेज जो होता है उसकी वजह से सर्किट को या जो भी इक्विपमेंट है हमारा उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए ये ELCB डिवाइस यूज़ की जाती है। अब ELCB जो है वो दो तरह का होता है। ठीक है, इट इज़ आर ऑफ टू टाइप। पहला क्या है, करंट ऑपरेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। एक तो होता है करंट ऑपरेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी करंट ऑपरेटेड ELCB हमने लिख दिया। और दूसरा जो होता है वो होता है वोल्टेज ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर। ठीक। अब इसमें क्या आता है कि हम लोग पहले करंट ऑपरेटेड की बात करते हैं। तो इन केस ऑफ करंट ऑपरेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसमें क्या होता है कि इट इज यूज्ड व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द ऑपरेटिंग करंट, इट इज यूज्ड व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ the operating current in amperes and the earth loop impedance in ohm does not exceed 40। यानी करंट ऑपरेटेड ELCB जो है तब यूज किया जाता है जब ऑपरेटिंग करंट और ऑपरेटिंग करंट हम किसमें लेंगे, एम्पियर में, इनटू इसका जो प्रोडक्ट है वो किसके साथ, अर्थ लूप इम्पिडेंस के साथ, अर्थ लूप इम्पिडेंस। और इम्पिडेंस आप किस में लेंगे, ओम में लेंगे। ठीक है। तो व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटिंग करंट इन एम्पियर्स एंड द अर्थ लूप इम्पिडेंस इन ओम डज नॉट एक्सीड 40, 40 से ज़्यादा नहीं होता है, मतलब कि इसकी वैल्यू 40 या 40 से कम ही रह सकती है, वहाँ पे करंट ऑपरेटेड ELCB का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के जो सर्किट ब्रेकर होते हैं, दे आर यूज वेयर कंज्यूमर्स अर्थिंग टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ए सुटेबल अर्थ इलेक्ट्रोड। तो देखिए, ये वहाँ पे यूज होता है जैसे आप किसी बिल्डिंग में आप अर्थिंग प्रोवाइड करने गए, वायरिंग कंप्लीट करने के बाद अर्थिंग प्रोवाइड की जाती है, या कहीं पे ऑफिसेज में या कहीं पे भी। तो जो ऑलरेडी बिल्डिंग में अर्थिंग टर्मिनल है, where consumers earthing terminal is connected to a suitable earth electrode, यानी ऑलरेडी जो, जैसे जनरली लोग क्या करते हैं कि बिल्डिंग वगैरह बनवाते टाइम ही अर्थिंग प्रोवाइड कर देते हैं और उसका अपना टर्मिनल निकाल देते हैं कि जब वायरिंग होगी और बिजली का कनेक्शन होगा तो जो अर्थिंग वाला वायर है, जो टर्मिनल है, वो उससे जोड़ दिया जाएगा। तो इसी में ये कह रहा है कि ये जो आपका करंट ऑपरेटेड ELCB है, ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी बिल्डिंग में या हाउस में या ऑफिस में या इंडस्ट्री फैक्ट्री में ऑलरेडी एक सुटेबल अर्थ इलेक्ट्रोड अवेलेबल हो। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होता है कि करंट ऑपरेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इज अप्लाइड टू ए थ्री फेज थ्री वायर सर्किट। तो ये किसको अप्लाई किया, कहाँ यूज होता है, ये थ्री फेज और थ्री वायर सर्किट में यूज किया जाता है, थ्री वायर सर्किट में। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन व्हेन देयर इज नो अर्थ लीकेज, द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स इन द थ्री कॉइल्स ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर इज जीरो एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द ट्रिप कॉइल। ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब मान लीजिए भाई नॉर्मल ऑपरेशन मतलब कोई अर्थ लीकेज वगैरह नहीं हो रही है,
तो जब अर्थ लीकेज वगैरह नहीं हो रही है, तो जो अलजेब्रिक सम है करेंट्स का, जो करंट ट्रांसफार्मर की 3 कॉइल्स होती है उनका जो अलजेब्रिक सम आप करोगे तो वो आपका ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो होने से क्या होगा कि कोई भी करंट जो है वो ट्रिप कॉइल में नहीं फ्लो करेगी, तो अपना काम चलता रहेगा, सर्किट ऑपरेशन में रहेगा। लेकिन इन केस ऑफ एनी अर्थ लीकेज द करेंट्स आर अनबैलेंस्ड, तो जैसे ही कुछ कहीं पे भी लीकेज होगी तो करंट जो है, जो तीनों कॉइल्स में आ रही थी ट्रांसफार्मर के, वो बैलेंस भी थी और रिजल्टेंट जीरो आ रहा था। लेकिन जैसे ही कहीं पे अर्थ लीकेज होगा, वैसे ही जो तीनों करंट बैलेंस में थी ये डिसबैलेंस हो जाएंगी, और इनका अलजेब्रिक सम फिर जीरो नहीं रहेगा। और जब जीरो नहीं रहेगा तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगी ट्रिप कॉइल में, और ट्रिप कॉइल उसकी वजह से एनर्जाइज हो जाएगी, और सर्किट ब्रेकर उस ट्रिप हो जाएगा। ठीक, तो ये वर्किंग है इसके करंट लीकेज ईएलसीबी के। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका करंट ऑपरेटेड। अब आ जाइए सेकंड टाइप जो दिया हुआ है, सेकंड टाइप दिया हुआ है वोल्टेज ऑपरेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो सेकंड आप आ जाइए वोल्टेज ऑपरेटेड और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ऐसे कर लीजिए। ठीक, अब वोल्टेज ऑपरेटेड केस में क्या होता है कि पहले तो ये सुटेबल होता है, इट इज सुटेबल when the earth loop impedance exceeds the values applicable to fuses or excess current circuit breaker or to current operated earth leakage circuit breaker। मतलब इसका क्या हुआ कि वोल्टेज ऑपरेटेड ईएलसीबी की कब जरूरत पड़ती है, इट इज सुटेबल फॉर यूज व्हेन द अर्थ लूप इम्पिडेंस एक्सीड्स, जो अर्थ लूप का जो इम्पिडेंस है वो एक्सीड कर जाता है द वैल्यूज एप्लीकेबल टू फ्यूजेस, मतलब जहाँ पे फ्यूजेस से एक्सीड कर जाएगा तो फ्यूज नहीं काम यूज वहाँ पे काम करेंगे या इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आपका जो एक्सेस करंट सर्किट ब्रेकर है वो भी वहाँ पे नहीं काम कर पाता, क्योंकि अर्थ लूप इम्पीडेंस इतना ज़्यादा हो चुका है। और तीसरा जो है आपका, जो अभी आपने पढ़ा कि करंट ऑपरेटेड ईएलसीबी, वो भी वहाँ यूज नहीं किया जा सकता है ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ अर्थ लूप इम्पिडेंस। तो जहाँ पे आपका हाई वैल्यू ऑफ अर्थ लूप इम्पिडेंस होगा, जहाँ पे आपका हाई वैल्यू ऑफ अर्थ लूप इम्पिडेंस होगा, वहाँ पे वोल्टेज ऑपरेटेड ईएलसीबी का यूज किया जाता है। क्योंकि इसलिए किया जाता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे फ्यूज से भी लिमिट ज़्यादा हो जाएगी, फ्यूज भी बेकार हो जाते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट और प्रोटेक्शन डिवाइस है वो क्या है, एक्सेस करंट सर्किट ब्रेकर, एक्सेस करंट सर्किट ब्रेकर, ये भी नहीं इस्तेमाल हो पाता है। ठीक, और जो हमने अभी पढ़ा करंट ऑपरेटेड ईएलसीबी, ये भी आप नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ऐसी जगह पे जहाँ ये तीनों नहीं यूजफुल रहते हैं, तो फिर हम वोल्टेज ऑपरेटेड ईएलसीबी का यूज करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि व्हेन द वोल्टेज बिटवीन द अर्थ continuity conductor and earth electrode rises to sufficient value, the trip coil will carry the required current to trip the circuit breaker। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी जो करंट है, व्हेन द वोल्टेज बिटवीन अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, ठीक है, यानी जो वोल्टेज है आपका अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर ईसीसी जिसको बोलते हैं, और अर्थ इलेक्ट्रोड, इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज है वो राइज करता है टू ए सफिशिएंट वैल्यू, तो क्या होता है, द ट्रिप कॉइल विल कैरी द रिक्वायर्ड करंट टू ट्रिप द सर्किट ब्रेकर। तो जब अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर और अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर एंड
अर्थ इलेक्ट्रोड, इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज है वो अगर एक्सीड कर जाता है इतना ज़्यादा कि वोल्टेज एक्सीड कर जाता है सफिशिएंट वैल्यू तक, तो ट्रिप कॉइल जो होती है वो एनर्जाइज हो जाती है। और ट्रिप कॉइल के एनर्जाइज होने से क्या होता है कि उसमें रिक्वायर्ड करंट फ्लो करती है और सर्किट जो है ट्रिप कर जाता है। तो with such a circuit breaker, the earthing lead between the trip coil and the earth electrode must be insulated। इसमें यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह के सर्किट ब्रेकर में जो अर्थिंग लीड होता है ट्रिप कॉइल और अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच में वो इंसुलेटेड होना चाहिए। इन एडिशन द अर्थ इलेक्ट्रोड मस्ट बी प्लेस्ड आउटसाइड द रेजिस्टेंस एरिया ऑफ एनी अदर पैरेलल अर्थ विच में एग्जिस्ट। और दूसरी चीज ये है कि जो अर्थ इलेक्ट्रोड है वो ऐसे एरिया में रखा जाना चाहिए जहाँ पे और कोई पैरेलल अर्थ का असर ना हो या उसका इफेक्ट ना पड़े। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इन दोनों जो हमने आपका करंट ऑपरेटेड और वोल्टेज ऑपरेट पढ़ा, in both the types of ELCB, the tripping operation may be tested by means of a finger-operated test button, which passes a predetermined current from the line wire through a high resistance to trip the coil and thus to earth. The test operation should be performed regularly। मतलब टाइम टू टाइम इसको जो है चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द करंट ऑपरेटेड एंड वोल्टेज ऑपरेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अब इनका जैसे अगर आप मान लीजिए सर्किट बनाना चाहें, ठीक है, तो आप इनका डायग्राम भी बना सकते हैं। से सपोज कीजिए, ठीक है, यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए ये हो गया हमारा लोड, एक, दो, तीन, ठीक है, ये आपने बना दिया। ये क्या हो गया, ये हो गया लोड। और यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर जब आप बनाएंगे तो पहले करंट ट्रांसफार्मर बनाइए। तो ये हमने बनाया यहाँ पे, ये ये तो ट्रिप कॉइल हो जाएगी। और ठीक ये हो गया आपका 3 वायर 3 फेज सप्लाई। तो ये आपने लिखा 3 वायर 3 फेज सप्लाई। ये अभी हम करंट ऑपरेटेड बना रहे हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें कौन सी चीज़ क्या होगी ये बना दीजिए आप। यहाँ पे मान लीजिए फॉल्ट हुआ, सपोज कीजिए ये आपने दिखाया यहाँ पे, और ये अर्थिंग हो गई और यहाँ कहीं पे फॉल्ट। तो अब मान लीजिए इसमें कौन सी चीज़ क्या है वो हम दिखा देते हैं। ठीक, से सपोज कीजिए हमने कहा यहाँ कहीं जो है
ये यहाँ कहीं पे फॉल्ट है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा कंपोनेंट क्या है ये भी आप मेंशन कर दीजिए। तो इसमें देखिए, ये लोड तो हमने कर ही दिया, ये क्या है, ये है आपका करंट ट्रांसफार्मर। ठीक, तो करने ही, लेकिन इसमें करंट ट्रांसफार्मर में ये जो है कॉयल, ये तीसरे फेज में यहाँ बनना चाहिए था। तो इसको मान लीजिए यहाँ से सही करके यहाँ बना दीजिए ऐसे, ये आपका इसी में घूम जाएगा ऐसे। ठीक, ये हटा दीजिएगा। ये देखिए पूरा ही हट गया। अब इसको क्या करते हैं, फिर से मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, ये, और यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, ऐसे आ गया। इस तरह। ठीक, तो अब ये क्या हो गया, ये तो हो गया करंट ट्रांसफार्मर। इसको आप मेंशन कर सकते हैं, दिस इज करंट ट्रांसफार्मर। ये क्या है, ये है ट्रिप कॉइल, दिस इज ट्रिप कॉइल। और ये क्या है, ये है सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका करंट ऑपरेटेड ईएलसीबी। ठीक है, और उसके बाद हम बनाते, ये तो हो गया करंट ऑपरेटेड ईएलसीबी। अब हम यहाँ पे बनाते हैं से वोल्टेज ऑपरेटेड। तो जब वोल्टेज ऑपरेटेड आप बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए ये आपका, हमने कहा कि ये तो हो गया लोड। ठीक है, फिर हमने कहा सपोज कीजिए यहाँ पे ये सर्किट ब्रेकर हमने लगा दिया, और ये हो गया टू वायर सप्लाई। ठीक है, दिस इज टू वायर सप्लाई। ठीक, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं करंट ऑपरेटेड ईएलसीबी। ठीक, और ये है आपका वोल्टेज ऑपरेटेड ईएलसीबी। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि ये आपने लोड लगा दिया, ये कर दिया। अब इसके बाद मान लीजिए हमने कहा कि से ये आया, ये जो आपका आएगा अर्थ, ये इस कॉइल से होता हुआ यहाँ कनेक्ट होगा। ठीक है ना, ट्रिप कॉइल। ठीक, अब क्या कीजिए, ये आपने बना दिया। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे आपने दिखाया ये अर्थ फॉल्ट हो गया, अर्थ फॉल्ट। फिर मेटल शीट और अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। तो ये क्या है, ये आप लिख सकते हैं, दिस इज मेटल शीट और अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, ये हो गया। और
ये क्या है, ये है ट्रिप कॉइल, दिस इज ट्रिप कॉइल। ये अर्थ हो गया, बाकी चीज़ें हमने सप्लाई वगैरह आपको बता दी। ये एज यूजुअल जैसे भी हमने इसमें दिखाया था करंट ऑपरेटर वाले में, ये सर्किट ब्रेकर हो गया। और इस तरह से आप वोल्टेज ऑपरेटेड ईएलसीबी का भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का वर्किंग समझ में आ गई होगी। कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।